पाकिस्तान। 2000 केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है। सहाफ़ी शाहिद हुसैन साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ ज़बानी कलामी नहीं है, वो वीडियो शवाहिद के साथ इंकशाफ है। वो एक शख्स ने एक ऐसा ही इंकशाफ जो है सहाफ़ी शाहिद हुसैन साहब ने किया है और अब हमारे साथ वो मौजूद भी हैं। इन्होंने तफ़सील से किया और बताया है कि कौन से शवाहिद ज़ाया किए हैं या ज़ाया होने की उन्हें खबरें मिली हैं और जो इतराफ़ भी किया गया है, वो भी उसके हवाले से उन्होंने डिटेल से बताई। और एक और बहुत बड़ा इंकशाफ इन्होंने किया कि मजमूई तौर पर जो 35 मुल्ज़म से 25 दी गई थी और कुछ दिन पहले इन्होंने शोध भी किया था। उन्होंने असगर अली का बयान जिसमें मुबैना तो नवाज़ बलोच नामी निकाह तफसील से बात की। पहले शायद साहब आया हो गया है, यहाँ पर हमारे पंजाब में जो है वो रिकॉर्ड जल का हाई तो आग लग जाती है, इस तरह जो है वो किया जाता है। और आपने एक बड़ा क्या क्या मामला है क्या? आपको कैसे मालूम? देखिए शाकिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब में आग लगती है, काफ़ी सारी चीज़ों को ठंडा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आग कहीं और लगी हुई है। लेकिन असल जो रिकॉर्ड है, असल जो शवाहिद हैं और सबूत हैं, उनको पानी जो है वो भिगो कर या उसको जो है वो बहा कर ले जाता है। यासिन में ये मसला ज़्यादातर रहता है, दरपेश रहता है। और चूँकि हम अगर स्पेसिफ़िक इस केस की बात करें तो देखें इब्तिदा से लेके अब तक रोज़ नई चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अगर केस की बुनियादी चीज़ को लेकर अगर हम तज़किरा करें, तो केस की प्रोग्रेस 0 है, लेकिन चीज़ें बड़ी सामने आ रही हैं। शवाहिद और सबूत और बहुत सारी चीज़ें, इंकशाफ़ात आप जैसे आप खुद तज़किरा कर रहे हैं कि ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है कि पुलिस का रिकॉर्ड गायब हो गया। एक खुद तफ्तीशी अफ़सर जो कि साबिक तफ्तीशी अफ़सर, मैं तो यकीन माने पुलिस पे लोग एतबार नहीं करते, मैं तो सबसे ज़्यादा ईमानदार इनको शौकत शानी साहब को समझता हूँ, कि कम से कम जो होता है वो सच बता तो देते हैं। वीडियो फ़ॉर्म में मैं उनसे सवाल करता हूँ जब भी, तो वो सही बात तो बता देते हैं, बाकी तो बताते भी नहीं है। और उसके बाद फिर आपको पता है किस तरह के कांड करते फिरते हैं। वो उन पे कौन उनका पीछा करेगा या उनके पीछे लग के कौन जो है वो असल चीज़ों को सामने लाएगा। लेकिन इनकी अच्छा। तो शाकिर साहब देखिए आज जो है वो लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक केसेस की समाअत थी। तो जो साबिक केस के तफ्तीशी अफसर हैं ज़हीर के केस के शौकत शाहनी साहब जिनका ताल्लुक एवीसीसी डिपार्टमेंट से है, वो मिसिंग पर्सन के केसेस में आए थे, तो उनसे मुलाकात हो गई। और जिस तरह दूसरे पुलिस वालों से हमारी रिपोर्टर्स की आपको बताया कि मुलाकात होती रहती है अदालतों में, कमरा अदालत में, तो वो आए, उनसे दुआ सलाम भी हुई। तो जब वापस जाने लगे तो मैंने उनसे इजाज़त लेके उनसे सवाल किया। आपने शायद वीडियो देखी हो, मैं पूरा उनसे सलाम दुआ की, खैर-खैरियत मालूम की और उसके बाद फिर मैं उनसे सवाल किए कि मैं ये सवाल कर सकता हूँ। तो सवाल चूँकि ये मेरा सवाल भी है, आपका सवाल भी है, करोड़ों वो लोग हैं जो इस केस को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनके सवाल हैं। कि 35 मुल्ज़मान को वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो शौकत शानी साहब ने आखिर में तैयार की थी, जब इनको हटाया गया था, तो उसके बाद 35 मुल्ज़मान नामज़द थे। लेकिन उसके बाद फिर आखिर में जब हतमी चालान पेश होता है या चालान पेश होता है, तो चालान में 35 मुल्ज़मान में से 25 को निकाल दिया जाता है और 10 मुल्ज़मान को रखा जाता है। जिसमें ज़हीर, शब्बीर, उनकी वालदा और निकाह खान गवाह और दीगर मुल्ज़मान जो है वो शामिल हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि ऐसी क्या वजह थी कि वो पहले 35 मुल्ज़मान थे, फिर 25 को निकाल दिया गया। तो उसका उन्होंने भरपूर तरीके से, शानदार तरीके से जवाब दिया और कोई फ़ोर्स नहीं था, कोई ज़बरदस्ती वाला नहीं था। उन्होंने खुद बताया, मुझे तो याद भी नहीं थी कि कराची में, चूँकि कराची में जब बारिश होती है तो कुछ अरसे बाद फिर जब ये माहौल सूखता है, तो उसके बाद गर्द गुबार और गंदगी और धूल उड़ रही होती है। तो अब बारिश तो हम भूल ही चुके हैं कि रोज़ की गंदगी में रह के कराची में, तो मुझे भूल गई थी। लेकिन उन्होंने याद कराया कि जब बारिश हुई थी, बारिश के दौरान जो टेक्निकल डेटा था, चूँकि ये सारे मुल्ज़मान वो थे जो टेक्निकल बुनियादों पर इस केस में नामज़द किए गए थे या उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। तो टेक्निकल डेटा बारिश में भीग गया है, खराब हो गया है, तो लिहाज़ा उनका नाम इस वजह से जो है वो निकाल लिया गया, क्योंकि उनके खिलाफ शहादत जो है वो मज़ीद नहीं थी। इस शवाहिद, चूँकि शवाहिद जो है वो सारे भीग चुके हैं। तो फिर एक और मामला था बच्ची के बारे में, कि जब बच्ची को यहाँ से लाहौर ले जाया गया, उसके बाद फिर मुख्तलिफ इलाकों में उसको मूव करते रहे और केपी, बालाकोट और मुख्तलिफ जगहों पर, मुज़फ़्फ़राबाद भी। तो वो गाड़ी के बारे में पता चला था कि वो गाड़ी, जो असल गाड़ी थी, नंबर प्लेट उसकी नहीं थी बल्कि किसी और गाड़ी की थी, यानी कि वो भी टेम्पर्ड गाड़ी थी। तो मैंने वो भी सवाल किया कि केस में तो उसको भी तो होना चाहिए था, क्योंकि जब बच्ची कराची लाई गई थी तो उस वक़्त यही शौकत शानी साहब थे जो बच्ची को लाने में, मेडिकल करवाने में, री इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन में उस वक्त ये तफ्तीशी अफसर थे, तो उस गाड़ी को क्यों शामिल नहीं किया गया? और उसके बाद फिर अगर उस क्राइम में जो लोग मुलव्वस थे उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई? तो उस पर भी उनका कहना था कि वो चूंकि तफ्तीश अब उनके पास नहीं है, तफ्तीश शिफ्ट हो चुकी है, तो लिहाजा उन्होंने वो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई। तो इस पे काफी सवालात पैदा होते हैं, काफी सवालात इसमें जन्म लेते हैं कि देखें, एक एक बुनियाद पर जब केस था तो ये पुलिस हमारी और आईजी तक सारे अफसरान ये कहते थे ये केस बनता ही नहीं है, बच्ची ने अपनी मर्जी से शादी की है, पसंद की शादी की है, मामला बनता नहीं है। अदालतों के जरिए डेड केस को दोबारा जिंदा किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुई, बच्ची की उम्र का तयन हुआ, तो पता चला कि ना सिर्फ बच्ची की उम्र कम है, माइनर बच्ची है, बल्कि इसको बहला फुसलाकर निकाह किया गया जालसाजी से, और उसके बाद फिर संगीन दफात भी इस केस में शामिल थी और शामिल हैं। लेकिन पुलिस की गफलत और लापरवाही देखें तो वो अब सबके सामने अयां हो चुकी है। हम सहाफ़ी ज़ाहिर है ये कुछ ही कर सकते हैं, इसके अलावा तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ना फैसला दे सकते हैं, ना ले सकते हैं। लेकिन फैक्ट्स अदालतों के इदारों के सामने भी ला सकते हैं, और जो फैक्ट्स हैं वो अवाम के सामने भी ला सकते हैं। तो ये चीज़ हुई है जो जो जिस पे लोग अब काफ़ी गम और गुस्सा जिनमें पाया जाता है कि ये इतनी बड़ी संगीन नोयत की गफलत, लापरवाही, हालाँकि आप भी समझते हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जितने कम मुल्ज़मान होंगे, ट्रायल उसका जल्दी मुकम्मल होता है, शवाहिद जमा करने में, शवाहिद पेश करने में ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन ये जो मामला था, ये तो वो था कि सहूलतकारी का, कि बच्ची को 3 सूबों में घुमाते रहे, फ़ोन के ज़रिए हर लिहाज से बच्ची को जो है वो छुपाते रहे, हर शवाहिद को मिटाने की कोशिश करते रहे। तो इनको, इन मुल्ज़मान को उस फ़हरिस्त में शामिल होना चाहिए था। इनको भी उसी तरह ही जो इनका जुर्म बनता था, इनको कटहरे में लाया जाना चाहिए था, जो दीगर मुल्ज़मान जिस तरह इस केस में शामिल हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पुलिस का वो टेक्निकल डेटा बारिश की नज़र हो गया है। अब आगे नीतों का क्या हाल है वो तो अल्लाह ही जानता है। तो अब चूँकि इस सवाल के, इस आज की वीडियो के बाद भी मेहदी अली काज़मी साहब और उनके ख़ानदान या उनकी फ़ैमिली का जो है रद्द-ए-अमल आया है। रद्द-ए-अमल आता भी रहता है और आज भी आया है कि हम बिल्कुल डटे हुए हैं और खून के आखिरी कतरे तक इस केस को फ़ाइट करेंगे। हम अकेले भी हों या लोग जिस तरह उनको सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह हों, वो अदालती फ़ोरम पर जो है वो केस को लड़ते रहेंगे, फ़ाइट करते रहेंगे, और हक और सच की जो है वो फ़तह होगी, उनका ये मानना है, और अदालतें और यही निज़ाम उनको इंसाफ़ देगा। बाकी कल केस की समाअत है, जो कि बड़ी अहम समाअत है सिंध हाई कोर्ट में। जो चालान था जिसको 375 यानी कि ज़्यादती की दफ़ात निकालने के बाद ट्रायल कोर्ट ने जो चालान मंज़ूर किया था, उस चालान को मुल्ज़िम की तरफ से चैलेंज किया गया था। उसको भी उस चालान के ऊपर भी केस की कार्रवाई होनी है, जो कि मुल्ज़िम की तरफ से चैलेंज किया गया था, और उसके बाद 375 से मुताल्लिक चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट है एमएलओ को भी चैलेंज किया गया था मुल्ज़िम की तरफ से। तो अब सिंध हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच कल जो है इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत करेगा। अब देखना है ये कि एमएलओ होता है या नहीं होता, या चालान मंज़ूर होता है या नहीं होता। चाहे चालान मंज़ूरी के खिलाफ जो मुल्ज़िम ने दरख़्वास्त दायर की है, उनकी दरख़्वास्त मंज़ूर होती है, मुस्तरद होती है। अब कल बड़ा फैसले का इम्कान है। शाहिद साहब, टेक्निकल डेटे की आपने बात की है, तो ये टेक्निकल डेटा तो आपके पास मौजूद है, तो आप फ़राहम कर दें ना इनको, कि आप तो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लेकर आ रहे हैं, बहुत से ऐसे नाम जो इससे पहले लोगों को मालूम ही नहीं था। यानी जो निकाह खां, असल निकाह खां था, उसको तो शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया, इसके साथ रजिस्ट्रार को नहीं किया गया। फिर उसके बाद असगर अली जिन 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 चीज़ों के इंकशाफात करता रहा, आपने बताया है, तो फिर आप उन्हें कहें जी टेक्निकल डेटा हमसे ले लें, अगर वो कहते हैं कि ये ज़ाया हो गया है। सागर भाई, आपको पता है कि आपकी और हमारी एक लिमिट भी होती है ना, मतलब हम खबर की हद तक तो लोगों की आंखें खोल सकते हैं, उनका अगर कहीं ताले लगे हों तो वो ताले खोल सकते हैं, लेकिन हमारी खबरों की हैसियत सिर्फ आगाही या लोगों को बाखबर रखने की हद तक होती है। अब उसमें एविडेंस या सबूत के तौर पर इन खबरों को बहुत कम ही माना जाता है। बाकी जो शवाहिद हैं वो सबूत है। मेरा जहाँ तक अंदाजा है या ख्याल है कि पुलिस के पास उस वक्त भी था जब पुलिस कह रही थी कि केस नहीं बनता, और उसके बाद फिर पुलिस के पास अब तक वो सारी चीज़ें हैं, जिसका पुलिस का मानना है कि ये केस बनता ही नहीं है, मामला बिल्कुल बनता ही नहीं है। यानी कि मुल्ज़मान के यहाँ से बच्ची को अगवा कर ले जाने से अब तक जो शवाहिदें, सबूत हैं, वो सारे पुलिस के पास मौजूद हैं। लेकिन बात ये है कि विल होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए, किसी मज़लूम को इंसाफ़ फ़राहम करने की नीयत होनी चाहिए। जब पुलिस के पास नीयत होगी, तो फ़ैसला अदालत ने करना है, शवाहिद की बुनियाद पर करना है, और यही शवाहिद और सबूत अगर पुलिस अदालत में पेश करेगी, जो कि आप सबके पास भी, हम सबके पास भी हैं, और वही इससे कहीं ज़्यादा पुलिस के पास भी हैं। तो यकीनी तौर पर जो ना सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर जो मुल्ज़मान थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
बल्कि जो एक्चुअल नामज़द किए गए हैं 10 मुल्ज़िमान उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है और ख़ास तौर पर जो बच्ची को बहलाया फुसलाया गया है, उस जुर्म की जो संगीन नोयत की सज़ा हो सकती है, वो भी हो सकती है। लेकिन ये आपको पता है कि अगर इदारे नियत कर लें कि किसी मामले को लटकाना है, तो फिर लाख आप कहते हैं ना कि घुंघरू भी तोड़ दें तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सर में मिट्टी डालें, खुद को आग लगाएँ या कितनी ही अज़ियत में क्यों ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नियत कर लेते हैं कि किसी हाथी को जो है वो चूंटी बनाना है और चूंटी को हाथी बनाना है, तो वो सारा कुछ कर लेते हैं। ये पाकिस्तान में एक चलता हुआ आ रहा है। तो तवक्को कर सकते हैं कि इदारों को ख़ासतौर पर सिंध पुलिस को इस मामले का इदराक होगा, उनको ख़्याल आएगा कि एक मज़लूम ख़ानदान है, उनको इंसाफ़ मिलना है और केस तो साबित है, केस के अंदर तो कोई कोताही या कोई गफ़लत या कोई ख़ामी ऐसी है नहीं, जिसमें मुल्ज़मान के खिलाफ़ उनका झूठ मकारी बेनकाब ना हुई हो या इस बुनियाद पर उनको सज़ा ना हो जानी हो। ये बिल्कुल ज़िम्मेदारों का तयन होना चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और इसके साथ-साथ जिन लोगों ने ये डाटा ज़ाया किया, बारिश की नज़र किया, जानबूझकर किया या उन्होंने गफ़लत बरती, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये केस अपनी नौइयत का अहम हसास केस है और इस केस पर पूरे पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें हैं क्योंकि ये तय होना है पाकिस्तान के अंदर कि क्या चाइल्ड मैरिज मैरिजेज़ जो हैं वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती। तो इस हवाले से आज की बहुत बड़ी स्टोरी थी शाहिद साहब की जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि जो अहम डाटा था उससे ज़ाया कर दिया गया या ज़ाया हो गया, तो इसके हवाले से जो है वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ज़िम्मेदारान का तयन होना चाहिए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात हैं, वो कौन से लोग इसे केस के पसे पर्दा हैं, जो लोग जो हैं ये सारे केस को मैनेज कर रहे हैं और कहाँ पर गलतियाँ की जा रही हैं। सुकम बहुत ज़्यादा इस केस में हमने देखे हैं, जो असल लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है। अब क्यों किया गया है? इसकी वजूहात जो हैं वो सामने आनी चाहिए और हम ये चीज़ें सामने लाते रहेंगे इसलिए कि मुआशरे की बेहतरी हो, हमारी ज़िम्मेदारी ये है, हमारे फ़राइज़ ये हैं कि हमने निशानदही करनी है, जहाँ पर गलती हो रही है, उस गलती को सामने लाना है ताकि उससे इस्लाह की जाए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, कल क्योंकि बड़ी अहम समात है, उसके हवाले से भी आपसे डिटेल में गुफ्तगू करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।